हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीजी मैथमेटिक्स। आज बात करेंगे एक क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन से पहले एक रिजल्ट पे बात करेंगे, है ना। एक रिजल्ट है हमारे पास रियल एनालिसिस का, जो एक फंक्शन से रिलेटेड है। कोई भी फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस हो और उसके साथ साथ हम उसे वन वन बोल दें। कॉन्टिन्यूस प्लस वन वन जो फंक्शन होता है वो या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीज ही करता है या फिर डिक्रीज ही करता है। ऐसा नहीं हो सकता कि वो फंक्शन है वो वन वन भी हो रहा है, कॉन्टिन्यूस भी है, या कोई वो उसके बाद इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ना हो। यानी मोनोटोनिक इंक्रीजिंग से मतलब स्ट्रिक्टली ही होता है जब वन वन भी हो जाता है। तो साथ में देखिए कैसे, जैसे हम ग्राफ पे ही बात करते हैं कि मान लिया मेरे पास एक फंक्शन है, मैं उस फंक्शन को कॉन्टिन्यूस के साथ साथ मुझे उस फंक्शन को दिखाना है कि वो फंक्शन वन वन भी है। अब देखिए, जब फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, मान लो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो वो फंक्शन इस तरह बढ़ेगा। एक बार यदि वो बढ़ना शुरू हो गया, यदि वो फंक्शन हमारा है वो बढ़ना शुरू हो गया किसी भी वे में, तो यदि वो बैक ऐसे आता है तो यहाँ पे क्या होता है, वन वन की कंडीशन फिर फेल हो जाती है। यदि हम बोले ये स्ट्रिक्टली नहीं है, किन्हीं दो, यदि फंक्शन ऐसे जाके किन्हीं दो पॉइंट पे सेम वैल्यू भी रख रहा है आई थिंक, तो ये वन वन नहीं रह जाएगा। यानी कि ऐसा फंक्शन नहीं हो सकता, ये फंक्शन नहीं हो सकता कॉन्टिन्यूस और फिर साथ साथ वन वन भी है। तो क्या होगा कि यदि एक बार फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज होना शुरू हो गया तो वो इंक्रीजिंग ही होगा, या एक बार घटना शुरू हो गया तो वापस नहीं बढ़ सकता वो फंक्शन। क्यों? क्योंकि वो फंक्शन वन वन नहीं रहेगा फिर। और यदि हम इसको इस तरह करें कि भाई इंटरवल ले लिया हमने, इधर ये इंक्रीज है इधर डिक्रीज है, और ये हमें बता रहा है कि ना तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ना ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूटी ब्रेक हो जा रही है। यदि मुझे दो इस तरह से इंटरवल दे दिए जाएं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉन्टिन्यूटी ब्रेक हो जा रही है। यानी यदि कॉन्टिन्यूस है साथ साथ वन वन भी है, तो हम ये कह देंगे कि जो हमारा फंक्शन है वो या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। इसी रिजल्ट पे बेस एक क्वेश्चन है जो हमारे CSI या नेट में आया है। देख लीजिए, छोटा सा रिजल्ट है और इस पे नेट के एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, बी पार्ट का क्वेश्चन था 3 मार्क्स वाला। तो इसमें ये बोला था R से R एक फंक्शन है, वो कॉन्टिन्यूस है, वन वन फंक्शन है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नेसेसरली ट्रू। कौन सा स्टेटमेंट नेसेसरली ट्रू है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ही होगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। ये तो कंफर्म नहीं है कि वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग, वो तो हम फंक्शन के नेचर से बताएंगे, क्योंकि एक बार यदि स्ट्रिक्टली इंक्रीज होना शुरू हो गया तो फिर वो डिक्रीज नहीं होगा, और डिक्रीज होना शुरू हो गया तो इंक्रीज नहीं होगा। लेकिन फिक्स नहीं है कि वो इंक्रीज ही करे या डिक्रीज ही, तो ये दोनों ऑप्शन हमारे रॉन्ग हो जाएंगे। हाँ, या तो आइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा या आइदर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। तो ये ऑप्शन इस रिजल्ट पे बेस्ड था और ये हमारा हो गया करेक्ट आंसर। फिर हो गया एफ ऑन टू होना कोई जरूरी नहीं है। जैसे आप ले लीजिए R से R e पे पावर x फंक्शन है ना, तो ये ऑन टू फंक्शन होता नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन में, है ना। तो एक सिंपल सा रिजल्ट था, आपको याद रखना है। एवरी कॉन्टिन्यूअस, ऑन रियल नंबर पे बात करें, कॉन्टिन्यूअस प्लस वन वन फंक्शन हमेशा या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। वो कभी भी, वो फंक्शन है वो कभी भी हमारा इसके अलावा बोथ नहीं हो सकता, घूम के वापस नहीं आ सकता। ये रिजल्ट है जो हमें याद रखना है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ओके, थैंक यू।